भी जानते हैं, लेकिन उनका बोलने का तरीका अलग है। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको उसी स्टैंडर्ड पे ले जाएं और उसी तरह से आपको बुलवाएं, ताकि कल आपको प्रॉब्लम ना हो। हल्की फुल्की अंग्रेजी मैं नहीं सिखाता और ना मैं उसको पसंद करता हूँ। Stop talking to each other. It's better not to argue, rather to keep silence. तो आज की क्लास हम शुरू कर देते हैं। नोटबुक वगैरह, पेन वगैरह सबसे पूरी बना लीजिएगा और बहुत छोटी छोटी बातों से हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, सो दैट एक समा बन जाए और फिर हम नई बातों को सीख जाएंगे। एक टेबल जो अक्सर स्कूल में पढ़ाते हैं, टेबल एक तो ये बैठने की होती है और एक जो हम ड्रॉ करते हैं, तो हम बात करते हैं वो टेबल जो ड्रॉ करके हम लोग सीखते हैं। आपको ध्यान होगा कई बार हम एक टेबल पढ़ते हैं जिसको प्रोनाउन टेबल बोला जाता है। किस किसने सुना हुआ नाम प्रोनाउन टेबल? चलो कोई बात नहीं। किस किसने आई, मी, माय ये वाले वर्ड सुने हैं? सबने सुने हैं। बस इसी का नाम प्रोनाउन टेबल है। गाँव इस टेबल को बोलते हैं। देखो, जो व्यक्ति खुद होता है, जो अपना नाम नहीं लेता है, वो नाम की जगह एक वर्ड यूज करता है, और जिसे हम आय बोलते हैं। ये आय क्या है? ये एक प्रोनाउन है। ये नाम की जगह हम यूज कर रहे होते हैं। आपका नाम मैं नहीं लूं तो मैं आपको यू बोल दूंगा, तो आप भी क्या हो गए? प्रोनाउन हो गए। इनमें से किसी की बात कर रहा हूं, या तो मैं नाम लूंगा, नाम नहीं ले रहा तो मैं उसको शी बोलूं, वो एक प्रोनाउन हो गया। अगर मैं कोई लड़के की बात करूं, नाम नहीं ले रहा तो मैं उसे ही बोलूंगा, ये प्रोनाउन कहलाएगा। तो हम जो ये बोल रहे थे आई, यू, शी, ही, ये सारे प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। तो एक बार हम सारे प्रोनाउन एक बार बोल लेते हैं, फिर टेबल को आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो बड़ी मजेदार टेबल है, इसको आना जरूरी है, इसको याद होना जरूरी है। तो आओ शुरू करते हैं। आई, यू, शी, ही, दे, वी। एक बार मैं इशारा करूँ आप बोले। मैं राइट में करूंगा तो शी बोलना है, लेफ्ट में ही, और लंबा इशारा करूँ तो दे, और इसे घुमा दूं तो ये ऑलरेडी आप जानते ही हैं। तो एक बार जल्दी से कर लेते हैं। आई, यू, शी, ही, दे, वी। एक बार और। आई, यू, शी, ही, दे, वी। नो प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। No problem. Absolutely. Absolutely. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. कई बार हम कहते हैं रुके ना, आगे बढ़ जाओ। Yes sir, go ahead. अब आपने नोटिस किया होगा कई बार हम आय की जगह वर्ड यूज करते हैं मी। Me. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये पता नहीं मी कहाँ से आ गया। आप ये जान लें कि ये जो वर्ड होते हैं आई, यू वगैरह हम यूज कर रहे होते हैं, ये अक्सर वाक्य की शुरुआत में इस्तेमाल होते हैं। और आपको पता है कि वाक्य की शुरुआत एक सब्जेक्ट से होती है, तो हम इन्हें सब्जेक्टिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से? Subjective pronoun. जो हम बोल रहे होते हैं आई, यू, शी, ही वगैरह वगैरह, ये सब्जेक्ट में काम में ले जाते। सब्जेक्ट का मतलब क्या है? काम को करने वाला। या अंग्रेजी में आप समझते हैं तो आप बोलते हैं डूअर ऑफ एक्शन। डूअर ऑफ Action. एक्शन को करने वाला, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। अब कई बार आपने नोटिस किया होगा काम आप नहीं, बल्कि काम आपके लिए हो रहा है। Yes sir. अभी जैसे पढ़ा आप नहीं रहे हो, पढ़ाया आपके लिए जा रहा है। कभी कभी आप पिटाई नहीं करते, आपकी भी पिटाई होती है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि हर बार आप सब्जेक्ट हो, कभी कभी आप एक ऑब्जेक्ट भी होते हैं। और जिस दिन आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनते हो उस दिन आप आय से भी बनते हो। क्या बनते हो? समझ रहे हैं? उसी तरह से जो शी होता है वो बनती है हर, और ही जो है वो बनता है ही। ये तो आपको ध्यान ही होगा। तो इस टेबल को एक अच्छे से बोल लेते हैं ताकि ये जल्दी से याद होने लग जाए। तो आप जो बात करते हैं आई, मी, आई, मी, वी, अस, वी, अस, आई, मी, वी, अस, you, she, her, he, him, it, they, them, I, me, we, us, you, she, her, he, him, they, them, we, us. Clear? Yes sir. मैं करूंगा इशारा, आप बोल देना। I, you, we, us, she, her, he, him, they, them. शाबाश। एक बार और कर लेते हैं। I, me, we, us, she, her, he, him,
दे देम They, them. क्लियर? Yes, sir. अच्छे से बोलना है, जिस तरफ इशारा करो उस तरफ बोल देना। ये तो मैं रट्टा मार के नहीं बुलवाना चाहता, तो एकदम अलर्ट रहना। और जब सिखा दो उसके बाद आप में से कोई आएगा और ये परफॉर्मेंस देगा, Okay, sir. क्योंकि मैं चाहता हूँ आप हर बार यहाँ आए, अच्छी परफॉर्मेंस दे, कॉन्फिडेंट बन जाओ। सो लेट्स स्टार्ट। Yes, sir. Us. We, us. हाँ? We, us. She, her. He, him. They, them. इजी क्लियर? ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब कई बार आपने नोटिस किया होगा कि हम एक वर्ड यूज करते हैं माय, यूज करते हैं, तो हम माय का यूज क्यों करते हैं वो भी जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी चीज पर आप अधिकार दिखाते हैं, आपको लगता है कि इस चीज पर मेरा हक है, ये चीज मुझसे जुड़ी है, इससे मेरा रिलेशन है, तब आप माय का वर्ड यूज करते हैं, मतलब इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। उदाहरण के तौर पर कि माइक का अधिकार अगर मुझ पर है या मेरा अधिकार इस माइक पर है, तो मैं आपसे कहूँगा माय माइक। मैं ये तो नहीं कहूँगा ना आई माइक, क्या बोलेंगे हम? ये अगर आप नोटिस करें तो ये पोजीशन को शो कर रहा है, अधिकार दिखा रहा है, समझ रहे हैं? तो हम इस टेबल को थोड़ा आगे बढ़ाने जा रहे हैं, तो मैं इस टेबल को शुरू कर रहा हूँ। आई मी माय, वी अस आर, जिसे हम नॉर्मली ओ यू आर आवर बोलते हैं, वो सही मायने में एक वर्ड ही होता है आर, ओ यू आर, ठीक है? उसको ओवर आर पता नहीं ऐसे तो कुछ नहीं कहना, सिर्फ जो लास्ट वाला है वो बोलना आर, ठीक है? तो वापस करते हैं। आई मी माय, आई मी माय, वी अस आर, यू, शी हर, ही हिम, they them their, वापस करेंगे। I me my, we us are, you, she her, he him his, they them their, right? तो अब यहाँ से थोड़ी सी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं। तो हम ये कह रहे थे, I need a marker. ठीक है? अच्छा, चपाती है, पूरी, ठीक है? पूरी है, चपाती, टुकड़ा क्या है? a piece of chapati, A piece of chapati, क्या ये? a piece of chapati. हमारे यहाँ तो चपाती हुआ करती हैं, लेकिन अंग्रेजों में नहीं होती, वहाँ नहीं होती चपातियाँ। वहाँ जो रोटी होती है ना, उसको बोलते हैं ब्रेड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो वो लोग पीस ऑफ ब्रेड नहीं बोलते, वो लोग कहते हैं लॉफ ऑफ ब्रेड। क्या कहते हैं? मतलब वो जो टुकड़ा होता है उसको लॉफ कहते हैं, ठीक है? तो आपने बोला लॉफ ऑफ ब्रेड, लॉफ ऑफ ब्रेड। क्या आप देख रहे होंगे इतना ही मुंह में जाता है? Bite, बस एक निवाला है, one bite, क्या ये? one bite, lot of bite. हाँ। नहीं क्या नाम है? निवाला ही बोलते हैं। ये जो निवाला होता है इसको बोलते हैं मौसल। क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं इसे? जो निवाला होता है उसको क्या बोलना है? क्या बोलना है? और वो क्या था? लॉफ ऑफ ब्रेड। किसकी है रोटी है? Wheat, आटा, wheat, किसकी है? मेरी है क्या? आपकी है? बच्चे की होगी। इसी माँ ने बनाई। ये क्या है? की है? Yes, sir. पीछे क्या है? Key with chain. पीछे ने? अच्छा, ये किसकी है? Iron.
अरे भाई इसका मालिक कौन है? यू मैं तो खुद वहां से उठा के लाया हूँ, मैं कैसे मालिक हूँ? सर आपके नाम पर है। अब आपको याद होगा थोड़े दिन पहले मैंने आपको बात सिखाई थी कि कोई चीज आपको मिल जाए तो आपको लगे ये किसी कीमती चीज है, ईमानदारी के लिए है, आके पूछो ये किसका है। सिखाया था? Yes, sir. तो आपको बोलना है उसको, और बोलना क्या है? उसकी मेरे साथ बोलो, उसकी इज इट, उसकी इज इट। ये मार्कर किसका है? ये माइक किसका है? ये लड़की किसकी है? वो लड़का किसका है? आपने बोलना है whose son? आपको जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं। whose son is he? whose son is he? ये टावर किसका है? whose child is it? whose child is it? ये मार्कर किसका है? whose marker is it? अब जवाब आता है it is my marker. It is my marker. राइट, समझ आ रहा है? Yes, sir. क्लियर हो रहा है? तो आप देख रहे हैं मैं माय तो लगा रहा हूँ लेकिन साथ में एक वर्ड यूज कर रहा हूँ मार्कर। तो आप नोटिस करें कि ये जितने भी वर्ड होते हैं माय, योर, हिज, हर वगैरह वगैरह, इन सभी के बाद हमें कोई ना कोई एक चीज का नाम लेना होता है। और नाम का मतलब ग्रामर में नाउन, नाम का मतलब ग्रामर में नाउन। इसका मतलब ये ध्यान रखें कि जब भी इस तरह के वर्ड लिखे हो माय, योर, हिज, हर वगैरह, इनके बाद हमेशा क्या लगती है? नाउन। क्या लगती है? तो आइए थोड़ी प्रैक्टिस करा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए मैंने कहा मेरा मार्कर, तो आपसे कहा माय मार्कर। तुम्हारा है तो योर मार्कर, इनका है तो हर मार्कर, इनका है तो हिज मार्कर, उन लोगों का देयर मार्कर, मेरा है तो माय मार्कर, मेरा माइक है माय माइक, मेरा भारत है तो माय इंडिया। अच्छे से बोलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। माय इंडिया, तुम्हारा भारत, योर इंडिया, इसका भारत, हिज, हर इंडिया, इसका भारत, हाँ? मेरा देश, माय कंट्री, तुम्हारा देश, हमारा देश, our country, my country, your country, our country, his country, our country, मेरा स्कूल, तुम्हारा स्कूल, इसका स्कूल, इसका स्कूल, हाँ? हमारा स्कूल, मेरा शहर, my city, तुम्हारा शहर, मेरा भाई, तुम्हारा भाई, उसका भाई, इसका भाई, उनका भाई, मेरी बहन, तुम्हारी बहन, इसकी बहन, तुम्हारी बहन, उनकी बहन, मेरे पापा, तुम्हारे पापा, इसके पिताजी, इसके पिताजी, राइट? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? मेरा देश, माय कंट्री, मेरा देश, माय कंट्री, मेरा अभिमान, अभिमान, गर्व, प्राउड। चलो अभिमान को बोलते हैं प्राइड, प्राइड, माय कंट्री, माय प्राइड, माय कंट्री, माय प्राइड, मेरी बेटी, माय डॉटर, मेरा अभिमान, माय प्राइड, माय डॉटर, माय प्राइड, मेरा बेटा, मेरा अभिमान, हाँ? मेरे पिताजी, मेरा अभिमान, मेरी माँ, मेरा अभिमान, मेरा देश, मेरा अभिमान, हाँ? राइट? अच्छा, आप सेंटेंस बनाते हैं। मान लीजिए कि आपने कहना है कि ताजमहल
भारत का अभिमान है? ताजमहल is in India. बोलना ताजमहल is the अभिमान of India. ताजमहल is the pride of India. ऐसे बोलना है। सेंटेंस को अगर ऐसे बोलना है कि भारत को ताजमहल पे गर्व है, तो आपने बोलना है इंडिया is proud of ताजमहल। इंडिया इज प्राउड ऑफ ताजमहल। भारत को विराट कोहली पे गर्व है। हाँ? मुझे आप पे गर्व है। I am proud of you. I am proud of you. मुझे अपने पिताजी पे गर्व है। मुझे अपनी माँ पे गर्व है। मेरे पिताजी को मुझ पे गर्व है। My father is proud of me. मेरी माँ को मुझ पे गर्व है। हाँ? My mother is proud of me. मेरा भारत, my India, मेरी जान, It's my life. my life, My life. my India, My India. my life, My life. my India, my life, My India, my life. my India, my life. My India, my life. मुझे अपने देश पे गर्व है। I'm proud of my country. I am proud I'm proud. on my On my country. country. I am proud on my country. I'm proud of country. मुझे इस देश की माटी को सलाम है। I'm proud of my soil. Soil. नहीं, तो हमने बोलना है सैल्यूट। सैल्यूट नहीं, सलूट। सलूट। ये सैल्यूट पॉल्यूट ये नहीं होता है। सलूट। I salute to my country. I salute to my country. तो मैंने कहा कि इस देश की मिट्टी को मेरा सलाम। I salute to the soil of this country. I salute to the soil of this country. थोड़ा सैल्यूट को चेंज करते हैं। सैल्यूट की जगह हम एक दूसरा वर्ड यूज करते हैं। अंग्रेजी में जब आप किसी को आदर देते हैं, इज्जत देते हैं, तो वो एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं हेड्स ऑफ। तो आप ये बोलेंगे हेड्स ऑफ टू द सॉइल। हेड्स ऑफ टू द सॉइल। इस मिट्टी को मेरा आपको इंग्लिश बोलना है हेड्स ऑफ टू द सॉइल। हेड्स ऑफ टू द सॉइल। क्या बोलना है? मुझे अपने देश पे गर्व है। I am proud on my country. भारत में पैदा हुआ। I was born in India. I was born in India. मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। I am very lucky. क्या बोलना? I am fortunate. I am fortunate to be born in India. कैसे बोलना है? वापस बोलना, I am fortunate to be born in India. I am fortunate to be born in India. मैं इस देश में पैदा होकर खुशकिस्मत हूँ। I am fortunate to be born in India. Right? Clear? क्या आपको देश पे गर्व है? Yes, sir. I'm proud of my country. Are you proud of India? Are you proud of India? Yes, sir. क्या मुझे गर्व है? Yes, sir. Literally, I am proud of India. I am proud of India. इस देश की माटी को मेरा Salam.
I heads of India soil. Hats off to the soil. Hats off to the soil. कुर्बान में जाऊं देश पे. Sacrifice. हाँ? I sacrifice. हाँ. क्या? तो बोले I sacrifice my life. I sacrifice my life. मैं तैयार हूँ sacrifice के लिए. I'm ready to sacrifice. I'm ready to sacrifice. मैं एक देशभक्त हूँ. आप नहीं हो? तो बोल ही नहीं रहे हो. चलो मेरे साथ. I am देश. I am country. आपको देशभक्त नहीं बोलना आता है? सर यहाँ पर नहीं आ रहा है. शर्म आनी चाहिए. शर्म. Shame on you. Shame on you. Shame on you. Shame on you. चलिए एक दूसरे को बोलो. Shame on you. Shame on you. Shame on you. सब बोलते हैं. चलो कोई ना. अभी शर्म. अब सीखो. I am patriot. I am patriot. मैं देशभक्त हूँ. I am patriot. आप देशभक्त हो? हाँ? Are you patriot? Are you patriot? यकीनन. Yes, sir. Absolutely. Undoubtedly. यकीनन. Undoubtedly. क्या बोलना है? क्या बोलना है? Undoubtedly. ये बोला नहीं तो दूसरा बोलना. Indeed. I am patriot. मुझे अपने देश पे गर्व है. I am proud of India. I am proud of my country. I am proud of my country. मैं देशभक्त हूँ. I am patriot. आप गद्दार हो. नहीं. मैं तो देखो देश का इतना गुणगान कर रहा हूँ और आप जो है वो भागीदारी नहीं निकाल. याद रखें, भाग ले भाग ना ले. तो भाग लेना है, सीख जाओगे. समझ रहे हैं? और अगर आप देश की बात ही नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके दिल में मैल है, दिल में पाप है. रहते भारत में हो, सब कुछ भारत का और सोच पाकिस्तान के. ऐसे लोग गद्दारी करें. आओ गद्दार को बोलना सीखो. गद्दार भी तो बोलना हमें. किसी दिन आपको किसी ने बोल दिया तो आपको बोलने के लिए चाहिए ना कुछ, अन्यथा आप कहेंगे थैंक यू सर. आपको तो पता ही नहीं गद्दार मारे नहीं जा सकते. तो ये सिचुएशन ना आ जाए इसलिए सीखो. समझ रहे बात को? आओ गद्दार अंग्रेजी सीखो. गद्दार को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेटर. You are traitor. आप गद्दार हो. I'm not traitor. मैं गद्दार नहीं हूँ. I am not traitor. मैं देशभक्त हूँ. I am patriot. आप मुझ पे झूठा आरोप लगा रहे हो. You are liar. झूठा है तू. लग रहा है काम हो रहा है.
और हमने सीखा हुआ है जब भी कोई काम होता है तो आईएनजी लगता है, इजएमआर का यूज करते हैं, तो आपको तो ऑलरेडी सेंटेंस आता है। अब आप बोलो You are blaming me. You are blaming me. ठीक है? अब मैं आपको स्टैंडर्ड इंग्लिश सिखा। ये तो देखो छोटी मोटी अंग्रेजी है, कोई भी बोल सकता है। हमें देखो अंग्रेजी सीखनी है, जो हमें कोई बोलता है तो हमें पता है ये बोल क्या रहा है, तो आप सही अंग्रेजी में बोलो। जब भी आप किसी से ऐसा कहते हैं कि तुम मुझ पे झूठा आरोप लगा रहे हो, तो आप बोलना you are making false allegation. हिंदी में आरोप लगाना कहते हैं, अंग्रेजी में एलिगेशन कहते हैं। ठीक है? अदालत की भाषा में एलिगेशन ही होता है। तो आप क्या कर रहे हो मुझ पे? Allegation. You are a make false allegation. You are making. चलो अब सही बोलते हैं। You are making. और जो लिख रहे हैं वो लिखना बंद करो। अब मैं सारी चीजें लिखवा दूंगा। बस मैं चाहता हूँ कि आप भाषा को भाषा की तरह सीखो। और शुरू कर रहे हैं। You are making false allegation. You are making false allegation. कैसे बोलना है? मैं भारतीय हूँ। I am Indian. और मुझे भारतीय होने पर गर्व है। I am proud of being Indian. I am proud to be Indian. I am proud to be Indian. मैं गद्दार नहीं हूँ। I am not traitor. I am not traitor. I am not traitor. ये देश हमारा है। It's my country. हाँ? It's our country. It's our country. It's our country. It is our country. It is our country. Right? और अगर इस तरह से बोलना है दावा करते हुए, जैसे मैंने अभी दावा किया ये देश हमारा है, और किया मैंने। और जब आप दावा करेंगे तब आपको चेंज करना पड़ेगा वर्ड। अब आप माय कंट्री नहीं बोलोगे, अब आप बोलोगे द कंट्री इज माइन। आपने वो जो टेबल है वहां पढ़ा होगा आई मी माय माइन। आई मी माय माइन। बहुत सी बार वर्ड लिखा हुआ होता है। It's mine. तो ये पूरी टेबल हम लोग अच्छे से बोलते हैं। आई मी माय माइन। आई मी माय माइन। वी अस आर्स। वी अस आर आर्स। वी अस आर आर्स। आई मी माय माइन। वी अस आर आर्स। You, your, yours. You, your, yours. ऊपर और? उसको थोड़ा एंटरटेनिंग अंदाज में हम सीख लेते हैं। तो जैसे मैं बोलता हूँ आप बोलना, ताकि एक सुर पकड़ लें और आपको जल्दी आ जाए। तो शुरू करते हैं, है ना? वैसे बोलना। I me my mind. We us our ours. बोल के दिखाओ। ऊपर और? जितना मैं कर रहा हूँ उतना ही करना, आगे नहीं बढ़ना है। आगे क्या है वो आपको नहीं पता है। तो मेरा अंदाज है, मैं ही बोलूंगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया? अब आ रहे हैं अगले में। You, yours. कैसे बोल रहा हूँ? I me my mind. We us our ours. You, your, yours. तीनों लाइन देखें, दो लाइन बराबर है और तीसरी चेंज। देख रहे हैं आप? I me my mind. We us our ours. You, your, yours. बोल के दिखाओ। एक और। She, her, hers. She, her, Mahadev. She, her, hers. She, her, hers. He, him, his. He, him, his. She, her, hers.
See her, hers. He, him, his. He, him, his. वापस शुरू करें. I, me, my, mine. I, me, my, mine. We, us, ours. We, us, us. You, yours. You, yours. She, her, hers. She, her, hers. He, him, his. He, him, his. ऐसे बोल सकते हो आप? Yes, sir. आज से लेकर जो अभी तक बुलवाए Yes, sir. I मैं can try. बोलूंगा स्टार्ट तो आप सबने स्टार्ट करो. Yes, sir. जो बोलते बोलते झुक गए हैं How to do? उनसे निवेदन है खड़ी कमर करके बैठो. तो आप बैठे मैं खड़ा हूँ उतनी देर से. तो आप में तो जज्बा अच्छे ज्यादा होना चाहिए. Yes, sir. Yes, sir. How to do? ऑलरेडी Yes, sir. रेडी. Yes, sir. 3, 2 स्टार्ट. You, your. चलो. I, me, my, mine. I, me, my, mine. We, us, ours. We, us, us. You, yours. You, yours. She, her, hers. She, her, hers. He, him, his. He, him, his. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. अब हो जाएगा. Yes, sir. 3, 2 स्टार्ट. You, yours. He, her, his, him, his. सुर नहीं आ रहा. वो जो हम चाह रहे हैं वो सुर नहीं आ रहा. आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं. I, me, my, mine. I, me, my, mine. We, us, ours. We, us, us. You, yours. You, yours. She, her, hers. She, her, hers. He, him, his. He, him, his. कितना सही हो जाएगा? Yes, sir. पक्का? Inshallah. चलो 3, 2 बोलते इंशाल्लाह करते कुछ और ही है. इंशाल्लाह में चाह तो होगा ना. तो यकीन के साथ इंशाल्लाह बोले. इंशाल्लाह. आप कोशिश करेंगे. I can try. तो जैसी नियत वैसा काम. नियत रखोगे अच्छे बोलने की तो बोलोगे. चलो रेडी. Yes, sir. Yes, sir. स्टार्ट. इट में 3 ही होते हैं. इट्स वो सुर शुरू में हो रहा है और हर 2 लाइन में हो रहा है. फिर तीसरी लाइन में चेंज. फिर 2 लाइन फिर सेम आ रही और तीसरी चेंज. तो मैं पूरी टेबल वापस बोल रहा हूँ. मेरे साथ बोलना. I, me, my, mine. I, me, my, mine. We, us, ours. We, us, us. You, yours. You, yours. She, her, hers. She, her, hers. He, him, his. He, him, his. It's. It's. They, them, theirs. They, them, theirs. क्लियर है? Yes, sir. क्लियर होगी टेबल? ऐसा आपने बोलना होगा बार बार. मतलब आप जितना बोलेंगे उतना इम्प्रूवमेंट इसमें मिलेगा. समझ में आ रही बात? अब मैं वापस थोड़ा सा उस ट्रैक पर जा रहा हूँ जो अभी थोड़ी देर पहले थे. मैंने कहा था कि मैं बोलते बोलते दावा किया ये देश हमारा. ऐसा बोला था. Yes, sir. तो मैंने थोड़े सेंटेंस में चेंज करना है. और जो मैं पहले बोल रहा था कि दिस इज अवर कंट्री, अब नहीं बोलना है. अब हमें चेंज करके बोलना है. अब मैं यही बात ऐसे बोलूँगा. दिस कंट्री इज आर्स. दिस कंट्री इज आर्स. बोलना है. तो अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें तो एक बात को 2 तरीके से बोला जा रहा है. Yes, sir. अगर आपसे कोई कह रहा है राइट, Yes, sir. आप इसी बात को ऐसा बोल सकते हो. This pen is mine. तो आपने देखा जब हम पहले माए बोले उसके बाद हमने माइन सीखा. तो बात एक ही है Yes, sir. लेकिन बोलने का अंदाज अलग है. हाँ. अब ऐसा क्यों हुआ? क्यों अंग्रेजों ने ऐसा किया? कोई तो वजह होगी. तो आज इस वजह को हम सीखते हैं. देखो ग्रामर की किताबें और जो टीचर्स होते हैं वो नॉर्मली बच्चों को ये बताते हैं कि ये जो माए होता है ये एक पॉजेसिव वर्ड होता है और इनके बाद जो है आपने एक नाउन को यूज करना है.
और दूसरे वाले सेंटेंस में जो नाउन होता है उसका यूज बाद में पहले हो जाता है, और पहले होने की वजह से बाद में आपको यूज करना पड़ता है माइंड। बस इतनी सी जानकारी हमें दी जाती है, लेकिन इसके पीछे एक वजह है, लॉजिक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। लॉजिक ये है कि आप जब किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हो, किसी चीज का परिचय कराते हो, तब तो आपको यूज करना पड़ेगा इस तरह से। ये किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना है, उदाहरण के तौर पर एक कार है, आप आए और आप उस कार के पास खड़े हैं और मैंने आपको कहा कि ये जो कार है ना, ये मेरी कार है, और मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तब मैं कहूँगा दिस इज माई कार। क्या बोलेगा? मान लो कि वहाँ पर कार में बटुआ पड़ा है, अब आप वहाँ आए और बटुआ उठा लिए, और जैसे ही आप उठाए मैं आ गया और मैंने कहा ये तो मेरा है। अब मैं यहाँ पर क्लेम कर रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ, और जब मैं दावा करूंगा तब मैं जो है सेंटेंस चेंज कर दूंगा और मैं कहूंगा दिस वॉलेट इज माइन। कहूंगा तो इन दोनों में देखिए कितना फर्क है। ये सेंटेंस आप इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हो और इस सेंटेंस में दावा होता है। तो जब आप दावा करेंगे तो जाहिर सी बात है आप में जज्बा भी होता है और आप बोलने का लहजा बदल देते हो। दरअसल कॉन्सेप्ट तो ये है, हालांकि हमारे टीचर्स बस इतना ही बताते हैं कि इन शब्दों के बाद आपने नाउन लेना है और इनमें नाउन पहला है। ये भी अपनी जगह सही है, लेकिन थोड़ी जानकारी आप एक्स्ट्रा रखिए क्योंकि हम तो स्पोकन की बात कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे और मैं हर तरह से ये सब चीज़ें बुलवाते रहता हूँ, आपको बोलने में ध्यान रखना है। तो बात चल रही थी देश की, हम कुछ और एक्स्ट्रा सीख रहे थे ताकि एक्स्ट्रा भी सीखने को मिल जाए और ये टेबल याद हो जाए। तो मैंने कहा कि देश हमारा है, मतलब कोई अकेला का नहीं है, तो दावा हम भी कर सकते हैं इस पे, है ना, हमारा भी दावा है इस पे, इसलिए हमें चेंज करके बोलना पड़ेगा दिस कंट्री इज आवर्स। कैसे बोलना है? दिस कंट्री इज आवर्स। मुझे अपने देश पे गर्व है। I am proud on my country. I am proud on my country. मैं देशभक्त हूँ। I am patriotic. आप गद्दार हो। You are traitor. तुम आस्तीन के सांप हो। आप समझ रहे हो ना, आस्तीन का सांप मतलब गद्दारी है वो भी सर। जो साथ में रहकर ही नुकसान कर रहा है, रहता तो अपने बीच में है और अपनों को ही नुकसान कर रहा है। आप समझ रहे हो? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, दोस्तों में भी होते हैं, येरा नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ मिलजुल कर रहना है, ना कि लड़ाई झगड़े में जाना है। आओ शुरू करते हैं वापस। अब आपको अगर किसी को ये बोलना है तुम आस्तीन के सांप हो, तो आप उस तरह से किस तरह से बोलेगा? यू आर snake in the grass. You are a snake in the grass. तुम आस्तीन के सांप हो। ऐसे बोलो। तुम्हें नहीं, उसको बोलो you are snake in the grass. तुम आस्तीन के सांप हो। ये मेरा दोस्त है। He is my friend. This is my friend. He is my friend. इसमें दावा करने की तो कोई बात ही नहीं है। तो हमको क्या करना है? इंट्रोड्यूस कराना है। इंट्रोड्यूस कराना है तो मैंने कहा he is my friend. अरे वो लड़की कहाँ है? Where is that girl? Where is that girl? Where is that girl? वो मेरी बेटी है। She is my daughter. She is my daughter. तो मैं उसको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। तो इंट्रोड्यूस कराने में तो शायद आपको ध्यान है क्या यूज करना है। समझ रहे बात को? क्लियर हो रहा है? तो ये टेबल जो है मैं बोल देता हूँ, आप जल्दी से इस टेबल को लिख लीजिए। टेबल का नाम रख दीजिएगा प्रोनाउन टेबल। देखा जल्दी प्रोनाउन टेबल।
मी, माय, माइन, माई सेल्फ। आई, वापस बोल रहा हूं, आई, मी, माय, माइन, माई सेल्फ। बीच में कोई नहीं बोलेगा, मेरे आगे ना बोले प्लीज। Yes, sir. आप लिख लें, शांत रहें, जो लिख रहे हैं उन्हें लिखने दो। अगली लाइन में लिखिएगा, ये एक ही लाइन के ध्यान रखिए, गैप रख के लिखना है। टेबल बना रहे हैं, ठीक है? टेबल बनानी तो ध्यान है आपने, कुछ ऐसे लिखना। समझ रहे हैं? So next लिखो, we, us, are, O-U-R, ours, O-U-R-S, ours, ourself, V-E-S, ourselves में ध्यान रखें, V-E-S लगाना। आप पढ़े होंगे F हटके जब प्लूरल बनता है तो उसमें V-E-S लगता है, तो ourselves लिखना, S-E-L-V-E-S। अच्छे से लिखिएगा, V-E-S, Yes. V-E-S। क्या लिखा? लिख दिया? चलो नेक्स्ट लिखिएगा, यू, यू, हाँ सेम है, यू, यू याद है, यू, यू, योर, योर्स, लिखा योर्स। अब आगे लिखना योर सेल्फ, योर सेल्फ, S-E-L-F। वापस बोल देता हूँ, यू, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ। हो गया? अब आगे लिखिएगा, शी, हर, H-E-R, अगेन हर, अगेन मतलब दोबारा हर, ठीक है? हर, हर्स, हर सेल्फ, शी, हर, हर, हर्स, हर सेल्फ, ठीक है? चलो इसके बाद लिखना ही, लिखा ही, आगे लिखेगा हिम, H-I-M, his, H-I-S, अगेन हिज, दो बार हिज, ठीक है? यहाँ पे भी हिज, यहाँ पे भी हिज, ये हिम, और यहाँ लिखना हिमसेल्फ। समझ आ रहा है? लिखिएगा शी और ही दोनों। अब लिखिएगा इट, दोबारा इट, और दोबारा लिखिएगा इट्स, I-T-S, बिना ऊपर कोई कॉमा लगाए, डायरेक्ट लिखना I-T-S, इट्स। याद रखें ये ऊपर कॉमा नहीं है, ये ऊपर कॉमा कहीं और लगता है, मैं पूरी जानकारी दूंगा समय आने पर। अभी फिलहाल बिना कॉमा लिखेगा, यानी वो जो ऊपर निशान लगा, तो ये 3 ही है, और लास्ट वाला काट देना, और लास्ट में लिखना इटसेल्फ, मतलब चौथे नंबर का काट दीजिएगा और फिर लिखना इटसेल्फ। तो डैश कर दो ना, यहाँ डैश कर दो, ये ऐसे निशान नहीं लगाना, ध्यान रखना, डायरेक्ट लिखना इट्स, और यहाँ लिखना इटसेल्फ। ये भी इट, ये भी इट, इट्स, और लास्ट में इटसेल्फ। लिख दिया इट। अब आप लिखना दे, लिखा दे, अगला लिखना देम, लिखा देम, THEM, फिर लिखना देयर,
देयर, THEIR, THEIR। उसके बाद लिखना देयर्स, देयर्स, THEIRS। they, them, their, theirs, और इधर लिखना themselves। themselves। लिख दिए? Yes, sir. तो ये पूरी एक टेबल है जिसका नाम प्रोनाउन टेबल होता है। आप थोड़ा और समझिएगा, ये जो सबसे पहले आप देख रहे हो, जो आपने लिखा है आई, शी, सॉरी आई, वी, ये सब लिखा है ना आपने, ये नॉर्मली ये जितने भी वर्ड होते हैं ये सारे के सारे हम सब्जेक्ट में यूज करते हैं, इसलिए ग्रामर ने इन्हें सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा है। तो आप लिख के रखना सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऊपर हाँ, आप अगर टेबल बना लिए हैं, आप चाहो तो नीचे लिख लेना ऐसे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और अगर ऊपर जगह है तो यहाँ ऊपर लिख लेना, जहां आपको जगह नजर आए वहां लिख लेना सब्जेक्टिव प्रोनाउन। लिख दिया? अब ये जो दूसरा ब्लॉक है, ये वाले जो वर्ड है मी, आस, दिख रहे हैं, हिम, ये वाले वर्ड, ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम आते हैं। और आपको पता है ये ऑब्जेक्ट कहाँ लगता है? लास्ट में। याद रखें, ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद लगती है, वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट। अब वर्ब में हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है, वर्ब में मॉडल वर्ब भी होती है, जो भी है, लेकिन वर्ब आएगी बीच में। शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है, बाद में वर्ब लगती है और बाद में ऑब्जेक्ट आता है। समझ में आ रही है? जिसको सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं पता है वो जान ले। सबसे पहले क्या लगता है? सेकंड क्या लगता है? और थर्ड, और उसके बाद जो भी जानकारियां सब बाद में आती है। अंग्रेजी में हमेशा इस पैटर्न पे सेंटेंस बनता है, तो आप ध्यान रख लें। नंबर 1 नेक्स्ट, थर्ड। अगर मैं आपसे पूछ लूं, आप जवाब देंगे? Yes, sir. सपोज मैं आपसे पूछूं कि बताओ वर्ब से पहले क्या लगता है? Subject. अच्छा, वर्ब के बाद Object. और ऑब्जेक्ट से पहले Verb. और वर्ब के बाद Object. हाँ? Object. अच्छा, सवाल अगर मैं ऐसे इनडायरेक्ट पूछ लूं ये कि बताओ सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? Verb. और वर्ब से पहले? Subject. और सब्जेक्ट कहाँ आता है? First number पे. First number पे. वर्ब से, पहले. ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? Verb के बाद. वर्ब के बाद. अच्छा, और वर्ब के बाद क्या आता है? Object. और ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? Verb के बाद. Verb के बाद. Verb के बाद. और वर्ब से पहले क्या आता है? Subject. और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या आता है? और वर्ब से पहले क्या आता है? Subject. और सब्जेक्ट कहाँ आता है? Verb से पहले. और वर्ब के बाद? Object. क्लियर है? अब कोई आपसे पूछते सब्जेक्ट क्या होता है तो Verb से पहले आता है. I. किसी बच्चे को पढ़ाना हो और आपको ये बताना है सब्जेक्ट क्या होता है, तो आप ये बताएंगे आई, यू, वी, शी, वो कल नहीं आएगा। अब उसे क्या मालूम आई, यू, वी, शी क्या है? पहले आप समझाओ, आप उसे बताइए जो भी दुनिया में काम है, काम को बोलते हैं एक्शन। हर एक्शन को करने वाला कोई तो है जी, और एक्शन को करने वाला होता है डूअर। क्या बोलते हैं? और इसी डूअर को कहते हैं सब्जेक्ट। Subject. तो सब्जेक्ट क्या हुआ? डूअर ऑफ। Action. सब्जेक्ट क्या हुआ? Doer of action. सब्जेक्ट क्या हुआ? Doer of action. क्लियर है? अब आएंगे बच्चे अब आप ये बताएं वर्ब क्या होती है? Action. वर्ब क्या होती है? Action. जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, Writing. पीना, आना जाना, ये सब क्या है? Action verb. Action verb. एक्शन है। ग्रामर ने इसे वर्ब कहा है। समझ में आई? अच्छा, ये बताओ ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसी के द्वारा देखो,
सारी दिक्कतें यहीं पर है। एक्चुअली क्या हम लोग समझते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, हमारे दिमाग में आज तक यही है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। तो क्या हम हिंदी से अंग्रेजी बनाते रहते हैं तो हम इस तरह से सोचते हैं। आओ जाने ऑब्जेक्ट होता क्या है। ध्यान से समझना ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना आए। इस सेंटेंस में ये हमारा क्या है? एक्शन है। एक्शन है। ग्रामर ने इसे क्या कहा है? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। इस एक्शन को करने वाला कौन है? आए हैं। आए हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। और नॉर्मल भाषा में हम कहेंगे तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया। अब ये जो भी खेल हो रहा है, ये जो भी काम हो रहा है, ये जो चीज दिख रही है आपको, ये खेल इसके लिए हो रहा है, यानी कि इस एक्शन को रिसीव करने वाला कौन है? यही है। तो ये जो वर्ड है हमारा, ये क्या है? रिसीवर है। कौन है? रिसीवर। किसका रिसीवर है? और भाई ये करने से किस पे असर पड़ता है? इसी पर असर पड़ेगा। तो ये रिसीवर है। तो ये जो रिसीवर एक्शन का होता है, इसे ही आप क्या कहते हैं? तो आप यूं समझ लेना कि कभी भी ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करना हो तो आप बताएं रिसीवर ऑफ एक्शन। समझ में आ गई? तो अगर कोई पूछ ले व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट, तो आई थिंक ये समझ में आ चुका है आपको। चलिए वापस हम अपने टॉपिक पे जा रहे हैं। और मैंने आपसे कहा कि भाई देखो एक चीज है कि आप ये वर्ड यूज करते हो मी वगैरह वगैरह, ये जो है सब्जेक्ट नहीं होते हैं, इन्हें हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हमेशा वाक्य के पीछे यानी कि वर्ब के बाद आता है। बात समझ में आ गई? तो इनका प्रयोग हम हमेशा कहाँ करेंगे? वर्ब के बाद में करेंगे। समझ में आ रही है? चलिए, तो इसलिए इनको कहा गया है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या कहा गया है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो आप लिख के रख लेना ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जो टेबल चल रही है ना आपकी, टेबल में सब्जेक्टिव प्रोनाउन तो लिख लिया आपने, और बाद में सेकंड वाला ब्लॉक है उसमें लिखना ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं थर्ड ब्लॉक और फोर्थ ब्लॉक, जहां माय और माइन लिखा है। ये लिखा हुआ है ये वाले वर्ड। अब आप ध्यान दें तो आपको पता चला कि इन दोनों ही शब्दों में कहीं ना कहीं एक पोजीशन है, यानी अधिकार है। अब आप दावे के साथ बोलो तो भी अधिकार है और नॉर्मल बोलो तो भी अधिकार है। इसलिए ग्रामर ने कहा है ये दोनों के दोनों हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन है। कौन से प्रोनाउन है? लिख लो इसको। माइन और माइन वाला जो ब्लॉक है उन दोनों को कंबाइन लिखना है ना, पॉजेसिव प्रोनाउन। आगे चलकर मैं इनके अंदर भी फर्क बताऊंगा, अभी फिलहाल आप इतना ही समझ लें पॉजेसिव प्रोनाउन। लिखा? पॉजेसिव स्पेलिंग ध्यान रखना, POSSESS ESSIVE, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो इन दोनों को कंबाइन लिखना, पॉजेसिव प्रोनाउन। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा था, लास्ट ब्लॉक है माई सेल्फ, ऐसा वाला ब्लॉक। इस ब्लॉक का नाम लिखना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव लिख दिया सबने? एक्स स्पेलिंग का ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव लिख देता हूँ फिर से, REFLEXIVE, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लिख दिया?
आप में से कितने लोगों ने ये वर्ड सुने हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन? यस सर। अच्छा, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो हम बात कर रहे हैं, जो सेकंड पर्सन जो सुनना है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। इधर सुना कंफ्यूजन है, सुना तो कहीं ना कहीं सभी बच्चों ने। अब होता क्या है, स्कूल के अंदर जो टीचर्स होते हैं वो बोलते रहते हैं कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। अब इस तरह से वो फॉर्मूले बोलते रहते हैं, उन्हें तो ज़बानी याद होते हैं। एज ए स्टूडेंट हमें समझ ही नहीं आ रहा था ये फर्स्ट पर्सन बोल है कौन, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर बोल रहे हैं, कभी कह रहे हैं थर्ड पर्सन प्लूरल, समझ में नहीं आ रहा ये होता कौन, कंफ्यूज होते हैं। आओ इस कंफ्यूजन को यही खत्म कर दें। देखो, बातचीत दो लोगों के बीच में होती है नॉर्मली, जैसे आप और हमारे बीच में हो रही है। अभी मैं शुरुआत करने वाला हूँ, कहने वाला मैं हूँ, मैं स्पीकर हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ। मैं अपने आप को आए बोलता हूँ और शुरुआत हमेशा बोलने वाला ही करता है, स्पीकर ही करता है। तो एज ए स्पीकर मैं ही शुरू करूंगा, तो हमेशा स्पीकर यानी खुद इंसान अपने आप को आए बोलता है, और इस आय को हमेशा बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन? कौन सा पर्सन? मान लो मैं अकेला यहाँ पर खड़े नहीं बोल रहा, हमारा पूरा स्टाफ यहाँ खड़े है और हम आपसे बात कर रहे हैं। अब मैं आए तो नहीं रहा, अब क्या हो गया? हो गया। अभी भी हम स्पीकर ही हैं, तो वी को भी जो है फर्स्ट पर्सन माना जाता है। तो आप यूँ कह सकते हैं आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। समझ में आ रही है? बोलोगे तो नहीं? कौन होता है फर्स्ट पर्सन? और अगर मैं सवाल ऐसे इंटरेक्ट पूछ दूं कि बताओ आई फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? और आई और वी कौन होते हैं? और फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? और आई और वी क्लियर है? चलिए, अब स्पीकर हम हैं, सुनने वाले आप हो, हम आए हैं तो आप यू हो, तो जाहिर सी बात है अगर हम फर्स्ट पर्सन है तो आप कौन सा पर्सन? इसका मतलब यू कौन सा पर्सन? कौन सा पर्सन? अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि सेकंड पर्सन कौन है और यू कौन है, और आई और वी, और आई और वी और यू, सेकंड पर्सन कौन है? क्लियर है? अब हम आए हैं, फर्स्ट पर्सन है, आप यू हो, सेकंड पर्सन हो, हम और आप किसी और की बात कर रहे हैं। आप वो कोई भी हो, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो सारे के सारे आपके थर्ड पर्सन होंगे। यानी चाहे शी हो, ही हो, इट हो, दे हो, ये सारे के सारे कौन है? बात समझ में आ गई? अब थर्ड पर्सन में एक बात ध्यान रखें, ये जो शी है, ही है और इट है, आप सभी को पता है ये सिंगुलर होते हैं। इसलिए ग्रामर ने इन्हें कहा है थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्या कहा है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। और आपको पता है दे हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए इसको कहा थर्ड पर्सन प्लूरल। समझ में आया? तो अगर हम आपसे पूछे तो जवाब है आपके पास? यस सर। सच्ची में जवाब है? यस सर। किसी से भी पूछ लूं? यस सर। तो एक बार जो है सबके साथ शामिल पूछता हूँ, फिर मैं रैंडम किसी से भी पूछूंगा। यस सर। तो बताओ थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन आता है? और थर्ड पर्सन प्लूरल? और आई और वी? यू? अब मैं इनडायरेक्ट पूछूंगा तो भी जवाब होगा आपके पास। अच्छा बताओ कि शी, ही, इट कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। और दे कौन है? और आई और वी कौन है? और फर्स्ट पर्सन कौन है? और थर्ड पर्सन सिंगुलर? और थर्ड पर्सन प्लूरल? और दे कौन है? और सेकंड पर्सन? और यू कौन है? और आई और वी कौन है? फर्स्ट पर्सन कौन है? और थर्ड पर्सन सिंगुलर? क्लियर है? जवाब मिलेगा? सर आप बताओ थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन है? सिंगुलर। मिस आप बताइए सेकंड पर्सन। वेरी गुड। मिस आप बताइए थर्ड पर्सन प्लूरल कौन है? दे। शाबाश। बेटा आप बताओ फर्स्ट पर्सन कौन है?
आई। सर आप बताएं फर्स्ट पर्सन कौन है? I, और थर्ड पर्सन सिंगुलर? he, वेरी गुड। सर आप बताओ थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन है? वेरी गुड। अब किस आप बताइए सेकंड पर्सन? यू कौन सा पर्सन है? और फर्स्ट पर्सन कौन है? आई कौन है? फर्स्ट पर्सन कौन है? दे कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन लोगे तो नहीं? Yes, sir. अब ये आपको कहाँ काम आएंगे वो भी आपको बता देता हूँ। Yes, sir. नॉर्मली ऐसे पता ही नहीं चलेगा कहाँ काम आएंगे। या आपको काम आएंगे डायरेक्ट इंडायरेक्ट। जब आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट पढ़ोगे तब आपको ये हेल्प मिलेगी। और जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह बहुत आसानी से पढ़ेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आए। इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा और अच्छे से सीखिएगा। ठीक है? अब काफ़ी समय हो भी चुका है, बहुत सारी चीज़ें आप भूल गए होंगे, तो आपको लिख लेना चाहिए कि मैं आपको याद दिलाते रहता हूँ, तो आप लिखते रहना। तो सबसे पहले तो आप लिखिएगा गद्दार। क्या था वो? स्पेलिंग लिखना TRAITOR। बोलते रहा करें ताकि स्पेलिंग याद हो जाए। TRAITOR। हिंदी में लिखते ना गद्दार। लिख लिया? सेकंड लिखिएगा a snake in the grass। आस्तीन का सांप। स्नेक S बोलो SNAKE snake in the grass। a snake in the grass। हिंदी में जल्दी से लिखना। आस्तीन का सांप। हिंदी में बोलना नहीं है, लिखना है। मैंने कहा हिंदी में लिख देना आस्तीन का सांप। आप बोलो अंग्रेजी, लिखो हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं। स्नेक इन द ग्रास। लिखा? तो एक बार लिखना हैट्स ऑफ। हैट HAT हैट HATS हैट्स। लिखा हैट्स? डैश लगाना, OFF ऑफ। हैट्स ऑफ। हैट्स ऑफ बस नॉर्मल वर्ड लिख दिया। हैट्स ऑफ। हैट्स ऑफ का मतलब सलाम, सलूट। अंग्रेजों का एक स्टाइल होता है, वो आदर भाव से किसी के सामने झुकते हैं, तो वो अक्सर उनके हैट होती थी एक जमाने में और वो उतारते थे, तो इससे जो है वो सामने वाले का सम्मान करते थे। इस वजह से वो सलाम कह सकते हैं हम, और उसको हम हैट्स ऑफ बोला जाता है। ठीक है? लिख दिया ये? चलिए इसके बाद जो है प्राउड। प्राउड PROUD प्राउड, गर्व। सेंटेंस लिख देना। I am proud of my parents। I am proud of my parents। मुझे अपने माँ बाप पे गर्व है। अगला सेंटेंस लिखना, ताजमहल इज द प्राइड PRIDE प्राइड ऑफ इंडिया। ताजमहल इज द प्राइड ऑफ इंडिया। ताजमहल भारत का अभिमान है। लिखा? ताजमहल इज द प्राइड ऑफ इंडिया। डन? और कुछ था? देशभक्त लिखो, पैट्रियट PATRIOT। I repeat PATRIOT। लिखते लिखते हमेशा बोला करें PATRIOT। पैट्रियट। हिंदी में लिखते ना देशभक्त। लिखा?
वो क्या था, वो निवाला निवाला क्या था, वाइट क्या था, मॉर्सल, देखो मॉर्सल, MOR, अरे बोलिए, SEL, MORSEL, लिखा ना निवाला, मॉर्सल, राइट, डन, यस सर। बस आज की क्लास, अगर आपकी मर्जी होता हो। द क्लास The class is over. The class is over. Time is up. Bolo, time is up. See you tomorrow. See you tomorrow. At the same time. At the same place. Till then. Goodbye. Good night. Have a nightmare. Thank you. बोलो। अल्लाह हाफिज़। चलो मैंने आपको कहा हैव अ नाइटमेयर और आप सबने कहा थैंक यू। इसलिए कहता हूँ अंग्रेजी सही सीखो ताकि प्रॉब्लम ना आए। मैंने कहा हैव अ नाइटमेयर और आपने कहा थैंक यू। हैव अ नाइटमेयर, नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा सपना। मैंने कहा अल्लाह करे आपको बुरा सपना आए। और आप कहें thank you। सही से सीखिए, अच्छा ठीक है। इसलिए ध्यान से सुना करो फिर बोला। कब तक रही है? 7 बजे।